वार्ता ग्रहण करने पाएंगे। आप सबों को मेरे तरफ से सलाम। चलिए हम लोग छोटा सा दुआ करेंगे। जमीन और आसमान के खुदावन बाप, इस समय हम तेरा शुक्रगुजार अदा करते हैं, तूने आज हम सबको इस विश्राम का दिन को देखने का मौका दिया है। इस दिन हम तेरे हाथ में समर्पण होते हैं, हम सबको मदद कर ताकि तेरे विश्राम दिन को पवित्र मान सकेंगे। आज के वचन में तू हम सबको आशीर्वाद कर, हमारे सारे गुनाहों को तू क्षमा कर, यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो आइए हम लोग देखेंगे, आज का शीर्षक मेरा है आज्ञा उल्लंघन का दंड, है ना। और जब मैं शीर्षक बता दिया तो कौन सा किताब में मिलता है ये शायद आप लोगों को बहुतों को मालूम है। आज्ञा उल्लंघन का दंड, ये है लव्य व्यवस्था की किताब में मिलती है 26 अध्याय का 14 से, है ना, 26 अध्याय का 14 से। लेकिन इसके पहले मैं प्रकाशित वाक्य का किताब पढ़ूंगा कि ये आज्ञा उल्लंघन कहाँ से आया। आप लोग सुन रहे हैं? तो आज्ञा उल्लंघन कहाँ से आया? आप प्रकाशित वाक्य का किताब खोलिए, है ना, उसमें देखेंगे। प्रकाशित वाक्य का किताब मैं निकाल रहा हूँ, आप लोग खोलेंगे मेरे साथ में, और वहां से हम लोग देखेंगे कि कैसा इस जगत में पाप आया। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से, है ना, प्रकाशित वाक्य 12 का 7 में मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। 8 में कहता है, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। 9, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। 10 में कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और समर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और 11 में कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। और 12 में बहुत खास बात यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतार आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर उल्लंघन का काम स्वर्ग से ही शुरू हो गया। ये बात नहीं कि हमारे इस पाप वाली धरती में ही शुरू हुआ, सो बात नहीं है, स्वर्ग से ही ये आज्ञा उल्लंघन आ गया है। और वह जो लूसीफर, जो भरमाने वाला शैतान, जो पुराना अजगर था, वही बहुत से स्वर्गदूतों को अपने ओर खींच लिया। और इसके साथ क्या हुआ कि बहुत से स्वर्गदूत को वो अपने ओर खींचकर 1/3 स्वर्गदूतों को अपने ओर खींच लिया, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो गलत गलत बातों को दूसरे स्वर्गदूतों को बताता था। वो कहता था कि यीशु मसीह आप लोग पर जुर्म करेगा, आप पर राज करेगा, आपको वो मजदूर के जैसा रखेगा, ऐसा कह करके और भी स्वर्गदूतों को उसने भरमाया, और वहीं से लड़ाई शुरू हो गई। और ये जब लड़ाई शुरू हुई तो अंत अब होने वाला है, अंत का समय भी आ गया है।
बहुत जल्दी ही अंत होने वाला है। और इसलिए हमें यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए कहता है कि हम इस लड़ाई में किसके साथ हम लड़ें। हमारा लड़ाई किसके साथ है? हमारा लड़ाई क्या इस देश के लोगों के साथ में है, इस देश के मंत्रियों के साथ में है, प्रधानमंत्री के साथ में है, मुख्यमंत्री के साथ में है, प्रधानों के साथ में है? नहीं, हमारी लड़ाई है शैतान के साथ। हमारा सेनापति प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी अगुवाई करता है, वही हमको इस लड़ाई में विजय हासिल कराएगा। आइए अब हम लोग जाएंगे लव्य व्यवस्था की किताब 26 अध्याय और 14 से हम लोग देखेंगे। यदि हम उस लड़ाई में यीशु मसीह के सेनापति जो हमारा है, हम उसके सिपाही हैं, तो उसके मार्फत से होकर के हम लड़ेंगे, और उसके मार्फत से हम जब लड़ेंगे तो हम विजय हासिल करेंगे। लेकिन जो उनके पक्ष में होकर के नहीं लड़ते हैं, जो उसके पक्ष में कुछ नहीं करते हैं, ऐसे लोग ही आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। इसलिए 14 से हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं को पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। क्या कहता है? यदि हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, उनकी विधियों को हम निकम्मा जानेंगे, तब यह प्रमाणित कर देता है कि हम वो भरमाने वाला अजगर लूसीफर शैतान के पक्ष में हैं। और जब हम उसकी आज्ञा को जब मानते हैं तभी हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तभी हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। और जब परमेश्वर की आज्ञा को जब हम उल्लंघन करते हैं तो कृष्ण विरोधी हम कहलाते हैं, हम कृष्ण विरोधी कहलाते हैं। और 16 में क्या हम पढ़ते हैं? तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। देखते हैं क्या गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। सुन रहे हैं ना? बहुत गंभीर बातें हैं। यदि हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलेंगे, अर्थात उनको वो क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? बेचैन कर देगा, बेचैन कर देगा। आज भी प्रिय भाई और बहनों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में उसे जब त्याग देते हैं तो उनको बेचैनी हो जाता है, बहुत बेचैनी हो जाता है। अब इब्रानी का किताब खोलिए मेरे साथ में, इब्रानी का 6वां अध्याय को खोलिए, इब्रानी 6वां अध्याय को खोलिए, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 6 का 4 से हम लोग देखेंगे। 6 का 4 से, 6 का 4 से यहाँ पर क्या कहता है? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्ग वरदान का स्वाद चाख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। क्या कहता है? जिन्होंने एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद में उसका स्वाद को चाख लिया है, क्या होता है? उसका स्वाद को चाख लिया है और पवित्र आत्मा का भागी हो गए हैं। और 5 में क्या कहता है? और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की समर का स्वाद चख गया। युग, बाप रे बाप, परमेश्वर के उस आने वाले युग का स्वाद भी चाख लिए हैं, उसका भी स्वाद हम लोग जानते हैं। इसका मतलब कि हम स्वर्ग के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब को हम लोग 17 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम लोग सच में बहुत गुनाहगार हैं, बहुत ही गुनाहगार है। और इस तरह से हम लोग 6 पद में जब पढ़ते हैं तो क्या कहता है? बहुत खास बातें यहाँ पर लिखी गई है।
यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगाट में उस पर कलंक लगाते हैं। सुने ना आप लोग कि यदि ऐसे लोग जानबूझ करके प्रभु यीशु मसीह को अच्छा से जानबूझ करके उसको चख करके परख करके देखा और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और शैतान उनके बीच में आकर उनको भरमा दिया और संसार के लोगों के बीच में रह करके संसार के लोगों के साथ में उठना बैठना खाना पीना सुख भोग विलास करने में वो माहिर जब हो जाता है तो वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देता है, त्याग देता है, कहता है उनमें कुछ भी नहीं है, और तब वो भटक जाता है, वो बेचैनी हो जाता है। वो क्या हो जाता है? बेचैनी हो जाता है। उसके लिए फिर मन फिराव का कोई भी जगह नहीं है, उसके लिए मन फिराव को कहीं भी जगह नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना उद्धार करता, इतना क्षमा देने वाला है कि हम चाहे कितने ही बड़ा सा पाप करें, तभी हम यदि प्रभु को पुकारते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूँ, हे प्रभु मैं गुनाहगार हूँ, मैं वादी हूँ, मेरे गुनाहों को तो क्षमा कर, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो और साफ कर, तो प्रभु यीशु मसीह सुन लेता है। और यूहन्ना पहला यूहन्ना की किताब में कहता है वो 7 प्रकार के पापों को हमारा क्षमा करने के लिए तैयार होता है। लेकिन तब यहाँ पर क्या कहता है, हम लोग देखते हैं कि वो क्या करता है, यदि हम उससे घृणा करने लगते हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो हमें बेचैन कर देता है, छाया कर देता है, ज्वर से पीड़ित कर देता है, हमारी आंखें धुंधली हो जाती है। और आज हम लोग क्या करते हैं, एक चश्मा पहनते हैं, हम सब की आंखें इतने धुंधली हो जाती हैं, हम लोग चश्मा पहनते हैं। लेकिन हम लोग इस युग में रहते हैं कि जब 40 साल हो जाते हैं तो उनको चश्मा पहनने की बड़ी निहायतें होती हैं। अगर चश्मा नहीं पहनते हैं तो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम लोग संसार में रहकर संसार के रासायनिक पदार्थों को खाकर, चीजों को खाकर हम सबके स्वास्थ्य में बहुत गिरावट हो जाती है, जिसके कारण हमारे रोशनी कम हो जाती है, तभी हमें चश्मा पहनने की जरूरत पड़ता है। और हम सब उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम जब बीज भी बोते हैं वो भी व्यर्थ हो जाता है, और जो भी बीज बोते हैं वो थोड़ा होता भी है तो शत्रु आके खा जाता है। और 17 पद में कहा था, और मैं भी तुम्हारे विरोध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसा हो जाएंगे, जब कोई खदेड़ता भी ना हो तभी हम लोग भागते जाएंगे। आज का समय वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है कि ये कोरोना वायरस जो आ गया है और इससे लोग इधर से उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, बड़े जोर से भागते रहे, उससे नहीं छुएंगे, उससे नहीं छुएंगे, यहाँ तक कि अपने बीवी अपने बच्चों के साथ भी छुआछूत हो रहा है ना। ये वायरस कहां से आया, किसने चाइना को इतना बड़ा सा शक्ति ज्ञान बुद्धि दिया। हम लोग साबत स्कूल में थोड़ा से देख रहे थे ना, दानियल 12 का 4 पद को हम लोग देख रहे थे कि अंत के दिनों में लोग पूछताछ करेंगे और उन्हें ज्ञान बुद्धि बढ़ जाएगी और बड़े बड़े समाप्त करेंगे कि लोग आसमान में उड़ने लगेंगे, लोग समुद्र के नीचे में जाने लगेंगे, और बहुत से ऐसा चीज हो जाएगा जो ईश्वर का विरोध है। और एक चाइना को किसने इतना बड़ा ज्ञान बुद्धि दिया, क्योंकि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह का विरोधी विरोध करने वाला जगह है, विरोधी विरोध करने वाला है, और शैतान वहां पर कब्जा जमा लिया है, शैतान वहां पर कब्जा जमा लिया है। परमेश्वर कभी किसी को मरना नहीं चाहता है, वो जीवन देने के लिए तैयार रहता है। परमेश्वर कभी किसी को मारने के लिए नहीं परंतु जीवन देने के लिए कहा था। यूहन्ना 3:16 में कहा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो क्या पाएगा, नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। इसलिए परमेश्वर कभी चाइना को ऐसा ज्ञान बुद्धि नहीं दिया है। और शैतान लूसीफर, उसने शैतान क्या किया, चाइना को उभारा। चाइना के बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट की बातें हम लोग तभी कर रहे थे ना, कि साइंटिस्ट वैज्ञानिक ये सब अपने बुद्धि से आलू भी उपजा रहे हैं, है ना, गन्ना भी उपजा रहे हैं, धान भी उपजा रहे हैं आज, और
कई वर्षों के बाद में हम लोग क्या देखेंगे, एक एक चावल का दाना, एक एक चीनी चंपा का केला होता है ना, इतना बड़ा बड़ा होगा, और 4 केला का दाना हम लोग चावल खाएंगे और पेट भर जाएगा। वैज्ञानिक ऐसा भी बनाने वाला है। लेकिन तब वैज्ञानिक हारा हुआ है, वैज्ञानिक हारा हुआ है। क्या, क्यों हारा हुआ है? कि मैं आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास रखा हूं। अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं। प्रकाशित वाक्य 22:12 में कहता है कि अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं, और वह सबको प्रतिफल देगा। और तब यदि हम उसके बताए हुए आज्ञा के अनुसार नहीं मानेंगे, नहीं बुझेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। और 18 में क्या कहता है, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुने ताड़ना दूंगा। क्या कहता है? 7 गुने ताड़ना दूंगा। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ी सी बात है, 7 गुने ताड़ना दूंगा। ये 7 बाइबल में ना बहुत 7 बहुत नंबर दिया गया है, ये 7। और इसी 7 को लेकर के हम लोग कभी परीक्षा में पड़ जाते हैं, ये 7वां दिन को लेकर के। परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों को कहता है कि तू 7वां दिन में विश्राम कर, उसे अपवित्र ना कर, उसे तू पवित्र मान, और उसमें तू विश्राम ले, उसमें आशीष पा। लेकिन तब ये 7 का नंबर जो है ना, इस 7 नंबर के अंदर इसी 7वां दिन को लेकर के क्या होता है, लूसीफर ने आक्रमण किया है, इसी 7वां दिन को लेकर के। और तमाम लोगों को आज 7वां दिन के विरोध में पहला दिन में लेकर के आता है, और यही है उल्लंघन, यही है उल्लंघन। हम लोग 26:20 को हम लोग पढ़ेंगे जरा सा। वो क्या कहते हैं, लव्य व्यवस्था का 26:20 में हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहता है, और तुम्हारा बल 18 गंवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। आज बहुत से लोग क्या होते हैं, ऐसा हो जाते हैं, जमीन में फसल लगाते हैं, बारिश नहीं होती है, जमीन फट जाता है और उपज नहीं आता है सॉरी। और इस तरह से क्या होता है, उपज नहीं होता है। आज राजस्थान में जाइए, गुजरात में जाइए, कई एक साल पहले गुजरात का जमीन फट गया, इतना फसल नष्ट हो गया। राजस्थान में जमीन फट गया, नष्ट हो गया। बिहार में जमीन फट गया, गेहूं बोया था, मकई बोया था, है ना, धान बोया था, सब बर्बाद हो गया, सब जल गया, क्योंकि अथारक हो जाएगा, सब अथारक हो जाएगा। और क्या कहता है 19 में, क्या कहता है, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा, और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पित्तल की बना दूंगा। क्या कहता है, क्या कहता है, आकाश को लोहे के जैसा बना दूंगा और भूमि को पित्तल बना दूंगा, कहता है। अब भाई और बहनों, ये पित्तल में क्या धान उपजेगा? और आसमान में तो हम लोग कोई चीज बो नहीं सकते हैं, हम लोग इस धरती पर ही बोते हैं। ये सब क्यों होता है? हमारे पापों के कारण, हम सब आज्ञा उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण होता है। और जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को कनान देश में लेकर के गया, तब ये लोग कुछ साल के लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानने लगे, और परमेश्वर ने इनको कहा था कि 3 साल 4 साल तक इसका फल मत खाना, 5वां साल में इसका फल खाना। लेकिन बहुतों ने इसका आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, पहले साल का फल को खा गया। और जिन्होंने 4 साल तक नहीं खाया, 5वां साल में उसका 5 गुना फल पाया, और जिन्होंने पहले खा गया उसको कुछ नहीं मिला, है ना। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, और जब तक परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हम इस दुनिया में अथारक अपना शरीर का बल को गंवाएंगे और आज्ञा उल्लंघन करेंगे। और आज्ञा उल्लंघन करना क्या कहता है, न्याय का सामने खड़ा होना है। और जब न्याय के सामने खड़े हो जाएंगे तो परमेश्वर कहेगा, ये शैतान के बच्चे इधर चले जाओ। और जो उसके दाहिने तरफ खड़े रहेंगे, कहता है कि हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे बेटे बेटियों, इस धरती का जन्म होने के पहले तुम्हारे लिए मेरा पिता ने तुम सबके लिए यह जगह बना के रखा है, आ जाओ मेरे साथ और यहाँ युगानुयुग मेरे साथ में रहो। तो हम जानबूझ करके क्या आज्ञा का उल्लंघन करेंगे? नहीं,
हम जब जानते हैं कि हम आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो हमें न्याय में खड़ा होना पड़ेगा और आग के जेल में डाल दिए जाएंगे, तो क्या हम लोग आग का जेल में जाने के लिए तैयार हैं, या क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए हम सबको परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने से बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से हम सब का सब बेकार हो जाएंगे और परमेश्वर के राज में इतने साल से हम लोग मसीह धर्म को ग्रहण किए हैं। मैं जैसा 1970 साल दिसंबर 5 तारीख को बपतिस्मा लिया, आज कितना साल हो गया, और अब बुढ़ापे के समय में मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके क्या नरक में जाऊंगा? आप भी नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगा। और जबकि मैंने बपतिस्मा लिया उस समय मेरी उम्र 18 साल की थी, 18 साल की थी, और मैं फलकट्टा में क्लास 8 में पढ़ता था। मेरा बपतिस्मा देने वाला पास्टर पीटर मुंडू है, अभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हर रोज उनके साथ मेरी बातचीत होती है ना। और इस तरह से इतना साल मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने दिलो दिमाग में लेकर के चलते आ रहा हूं, और आज मैं अगर गलत करके संसार के लोभ लालच में फंस करके मैं उसकी आज्ञा को उल्लंघन कर सकता हूं? यदि मैं उनकी आज्ञा को उल्लंघन करूंगा तो मैं कदाचित कभी भी नहीं जा सकूंगा, मैं कभी भी नहीं जा सकूंगा। मेरा पाप का बुराई किस पर असर पड़ेगा? मेरे बीवी बच्चों पर भी पड़ेगा। निर्गमन 20 अध्याय का 2 आज्ञा में कहता है कि मैं तेरे बेटे बेटियों को, परपोतों को भी दंड दिया करूंगा। सिर्फ मैं ही केवल नहीं, लेकिन मेरे सारे खानदानों पर यह दंड आ जाएगा। इसलिए हमें इन सारी आज्ञाओं से बचने के लिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान बुद्धि दिया है। क्या दिया? ज्ञान बुद्धि दिया है। कहता है मेरे पास आओ, कम अनटू मी, है ना, मेरे पास आओ। मत्ती का किताब में कहता है ना, 11 का 28 में देखेंगे मत्ती की किताब। सुना होगा, ऐसा परिश्रम करने वाले। यहाँ पर कहता है 11 का 28 में क्या कहता है? सुन रहे हैं ना? हेलो, सुन रहे हैं? ये सुन रहे हैं, सुन रहे। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूं ना। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या कहता है? आपको, मुझको, तमाम दुनिया के इस धरती के वासियों से कहता है मेरे पास आओ। ये बोझ और परिश्रम से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये आज्ञा को उल्लंघन करने वालों, मेरे पास आओ। मेरे पास में कृपा है, मैं कृपा का धनी हूं। मैं तुम्हें कृपा करूंगा, तुम पर अनुग्रह करूंगा, तुम्हारे पापों को मैं क्षमा कर दूंगा। और यहाँ पर कहते हैं 29 में क्या कहता, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ साज और मेरा बोझ हल्का है। क्या कहता है? मेरा जुआ साज और बहुत हल्का है, वो कुछ भारी नहीं है, एक मन के जैसा भारी नहीं है। जस्ट अपने मन में ठान लेना चाहिए कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। हम चाहे कितने ही पापी रहें तो भी हमारे पापों को वो क्या करता है? क्षमा करता है। यशायाह की किताब 1:18 को देखिए, यशायाह की किताब 1:18 को आप लोग देखिए, उसमें क्या कहता है? 1:18 में बहुत अच्छी चीजें कहता है। आपस में बात। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तभी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवनी रंग के हो तभी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ, क्या कहता है? हमारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो तभी वे क्या जैसा हो जाएंगे? हिम के जैसे उजले हो जाएंगे।
हिम जानते हैं ना, बर्फ को कहते हैं हिम, हिमालय बर्फ। इसलिए हमारे पाप हिम के जैसा उजले हो जाएंगे, हमारे पाप बिल्कुल श्वेत हो जाएंगे। और क्या कहता है, अच्छा, तो इसलिए चाहे हमारा पाप आर्गवानी रंग के हो, आर्गवानी का मतलब बिल्कुल गढ़ा गहरा है ना, ऐसा भी पाप हो तो भी वे क्या हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे। इसलिए हमें उनकी आज्ञा को मानकर, हाँ, उनकी आज्ञा को मानकर हमें जीवन भर चलना चाहिए, उसकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसकी आज्ञा को उल्लंघन करने से हम लोग श्रापित हो जाएंगे, उनकी आज्ञा को मानने से हम लोग श्रापित हो जाएंगे। और लव्य व्यवस्था की किताब को आप लोग देखिए 28 अध्याय को। क्या समय हो रहा है तो बोलिएगा। लव्य व्यवस्था आप कंटिन्यू रखिए। सॉरी निर्गमन व्यवस्था विवरण 28, व्यवस्था विवरण 28 को देखिएगा। व्यवस्था विवरण 28 क्या है, हम लोग 15 से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धरेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी ना करेगा, तो ये साप तुझ पर आ पड़ेगा। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और तेरे भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। तो इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा को भली भांति ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए और उसकी आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे तो हमें क्या कहता है, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। यूहन्ना 14 का 1 से 3 में कहता है, नहीं पढ़ेंगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहां पर हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया। और कहता है, और यदि मैं जगह तैयार करके फिर से आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ में अपने जगह में ले जाऊंगा सॉरी, जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहने पाओगे, और हर एक वचन जो उसके मुंह से निकलेगा उससे हम जीवित रहेंगे। तो आइए, हम लोग अंत के समय में बस कर रहे हैं। शैतान हमें बरमाएगा, शैतान हमें जुल्मबाजी करेगा, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं में लाएगा, लोभ लालच देगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज संसार का लेके आएगा और हमें भरमाएगा। चाइना ने कितना अच्छा, बड़ा अच्छा चीज दे दिया ना, तमाम दुनिया के लोगों को ऐसा बड़ा सा हिला दिया, डुला दिया, है ना। चाइना कितना अच्छा चीज दे दिया, पूरे दुनिया के लोगों को हिला दिया, थरा थरा दिया, ऐसे थर थरा दिया। तो हमें डरना चाहिए परमेश्वर से, और जितने कोई परमेश्वर का डर और भय करते हैं, आज तक उनको कोरोना टच भी नहीं किया है। कोरोना वायरस आज तक उनको टच नहीं किया। आप लोग को टच किया है? नहीं किया है। आप लोग को कभी टच नहीं किया, आप लोग को छुआ तक नहीं, आपके बाउंड्री तक नहीं गया है, क्योंकि आपका बाउंड्री के भीतर में कौन है? उनका बेटा बेटी है, आप हैं, मैं हूं, और अपने बेटा बेटियों पर वो मेहरबानी करता है और उन्हें रक्षा रखवाली करता है। यही तो आया था मिस्र देश में, और मिस्र देश के लोगों को कहता है चिन्ह लगा दो और घर के अंदर में रहो। आज भी कहता है घर के अंदर में रहो। यशायाह 26 का 20 और 21 में कहता है घर के अंदर में रहो, जब तक कि उसका क्रोध शांत नहीं होता है तब तक घर के अंदर में रहो। और हमें चुपचाप घर के अंदर आना चाहिए और परमेश्वर का स्तुति और महिमा करना चाहिए। परमेश्वर इस वचन में हम सबको आशीष दें। तो आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आसमानी खुदावन बाप, फिर से तेरे पास में आते हैं, झुकते हैं, तेरा शुक्रगुजार करते हैं कि तूने हम सबको आज तेरे वचन में से अध्ययन करने में मदद किया, और जिन जिन वचनों को हम सब ने अध्ययन किया हमारे जीवन में लागू करने में मदद कर, ताकि हम जीवन में इसे व्यवहार कर सकेंगे। हमारे भाई बहन जितने कोई आज इस मीटिंग में शामिल होकर के सुने,
सबके दिलो दिमाग में तो काम कर, पवित्र आत्मा का उंडेल, पवित्र आत्मा के मार्फत में चलकर तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, वरन उन्हें पालन करेंगे। और जब तक तो नहीं आता है तब तक तेरी आज्ञा के अनुसार चलते रहेंगे। परमेश्वर हम सबको शैतान के परीक्षा से तो बचा और हमारे पापों को भी तो क्षमा कर। विनती को तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगा है, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। सब कोई यीशु सहाय, यीशु सहाय। जय मसीह। जय मसीह। ईश्वर आप सबको आशीष दे। आपको भी सर आशीष देगा। थैंक यू। आप सबने मेरे लिए दुआ किया। मैं बहुत बीमारी था, लेकिन आज मैं बहुत अच्छा हूँ। आप सबकी दुआ से मैं बहुत स्वस्थ हो गया। आप सबको मेरे तरफ से, मेरे परिवार तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद पास्टर जी, आप हमें बहुत सुंदर मैसेज सुनाया कि अंत के समय में हमें किस प्रकार अपने आप को, चरित्र को लाना है। तो हम लोग का कुछ देर बाद 2 मिनट के बाद में हम लोग का ये ऑफ हो जाएगा, तो कृपया करके आप लोग फिर से जोड़िएगा। आप लोग जितना कोई नए हैं यहाँ पे, कृपया करके, बहुत कोई हम लोग के साथ नए जुड़े हैं, आप लोग फिर से हम लोग के साथ जुड़िए। और एक बार लास्ट 10 मिनट के लिए हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं। 10 मिनट के लिए आप लोग आइएगा, ज्यादा देर आप लोगों को समय नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग का सबक खत्म हो चुका है। जो डिवाइन सर्विस आज था वो भी खत्म हो गया। तो कृपया करके आप लोग फिर से 10 मिनट के लिए जुड़िए हमारे साथ। आप लोग के साथ हम लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं। एक खुशी का संवाद मैं देता हूं कि अगले सबक से हम लोग गिरजाघर में गिरजा कर पाएंगे, क्योंकि ये छूट गई है ना। अगले सबक से हम लोग गिरजाघर में गिरजा करने पाएंगे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमारे देश के मंत्रियों को ज्ञान को दे दिया कि मेरे बेटा बेटे से अब इधर उधर गिरजाघर में प्रार्थना करने का अनुमति।